मां कर्मा प्रतिभा प्रोत्साहन समिति छत्तीसगढ़ की वार्षिक आम सभा का भव्य आयोजन राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में गरिमामयी माहौल के बीच संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां कर्मा के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जहां सभी ने मां कर्मा से समाज की उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। स्वागत गीत के मधुर स्वर में श्रीमती वीणा साहू ने उपस्थित अतिथियों का अभिनंदन किया। पर हम बड़े ही प्रतीक्षित खड़े। इसके पश्चात बीसी साहू ने समिति की निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी विस्तार से साझा की। अध्यक्षीय उद्बोधन में समिति अध्यक्ष टीआर साहू ने वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए समिति की पारदर्शिता और समाज हित में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। दिनेश साहू ने समिति द्वारा वर्ष भर किए गए विभिन्न कार्यों की रूपरेखा रखी। वहीं कोषाध्यक्ष राम कुमार साहू ने आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। अध्यक्ष टीआर साहू ने आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना और प्रतिभा प्रोत्साहन से जुड़े नए संकल्पों पर चर्चा की। वार्षिक आम सभा में चयन समिति की ओर से इंजीनियर तुमन चंद साहू ने प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए विभिन्न माध्यमों से प्राप्त नामों की जानकारी दी। प्रतिभावान छात्र छात्राओं के चयन की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को गरिमामय कार्यक्रम में सम्मानित करते हुए प्रोत्साहन स्वरूप सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। इस विशेष अवसर पर शासकीय सेवा से 30 जून को सेवानिवृत्त हुए प्रोफेसर घनाराम साहू का शॉल और श्रीफल भेंट कर आत्मीय सम्मान किया गया। साथ ही प्रदेश के लोकप्रिय मासिक पत्रिका अर्पा छत्तीसगढ़ के नवीनतम अंक का मंचस्थ अतिथियों के द्वारा भव्य विमोचन किया गया। इस अवसर पर मासिक पत्रिका अर्पा छत्तीसगढ़ के संपादक अशोक कुमार साहू भी उपस्थित रहे। तुमनचंद साहू की सुपुत्री खुशिका साहू, गरिमा साहू व झलक साहू ने पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाते हुए सभी आगंतुकों को काली हल्दी, देसी पपीता के पौधे और गुल्लक का वितरण कर समाज हित में बचत और हरियाली का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन कुशलता पूर्वक सचिव वेदलाल साहू ने संभाला। कार्यक्रम के समापन पर थानेश्वर साहू ने सभी अतिथियों, सदस्यों और आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया। गरिमामयी वातावरण के साथ संपन्न हुई ये वार्षिक आम सभा समाज में नई ऊर्जा, नई दिशा और प्रतिभा प्रोत्साहन के संकल्प को मजबूत करने का साक्षी बनी। मां कर्मा प्रतिभा प्रोत्साहन समिति छत्तीसगढ़ का निर्माण और परिकल्पना जो हुआ है, बौद्धिक जागृति, शैक्षणिक विकास के लिए हुआ है। समाज में कुछ कमियां दिखाई दे रही थी। प्रशासनिक और शासन प्रशासन में जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी थोड़ी सी कम प्रतीत हो रहा है। तो उसे हम अधिकाधिक बढ़ाने के लिए बच्चों को हम उच्च शिक्षा देना चाहते हैं और ऑल इंडिया लेवल की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उच्च शिक्षा या उच्च जो प्रशासनिक पद होते हैं, उनके लिए हम समाज में कोर्स बना करके माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि साधनहीन बच्चे हैं वो तो सामने आए ही, साथ ही साथ साधन संपन्न बच्चे हैं और प्रतिभावान हैं, वो भी शासन के प्रशासनिक पदों पे आने के लिए अपनी प्रतिभा को निखारें। साहित्य है, संगीत है, इस क्षेत्र में ही योगदान करें। दूसरा, टेक्निकल जो है शिक्षा, वो समाज को सर्वाधिक प्रभावित करता है। यदि वो सक्षम शिक्षित हैं तो समाज बहुत आगे बढ़ता है और सक्षमता आती है, ऐसा हमारा मानना है। तो हमारी 7 सूत्रीय उद्देश्य हैं, उस पे हम फोकस करके चल रहे हैं और भविष्य में कोई न कोई सुविधा संपन्न शिक्षा संस्थान भी स्थापित करना चाहते हैं। और इस बजट को जो इस साल लगभग 3 लाख रुपया आवंटित सहयोग करने का लक्ष्य रखे हैं, अगले साल हम जस्ट डबल से भी ज़्यादा करने का लक्ष्य रखना चाहते हैं। ये हमारी समिति का मिशन है और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को हम जोड़ना चाहते हैं। और हमारी आह्वान है कि समाज के सभी लोग स्वस्फूर्त अभी तक आए हैं और अभी आए और एक मां कर्मा प्रतिभा प्रोत्साहन का जो मां कर्मा कोष बना है उसको समृद्ध करें। ऐसी मेरी समाज के प्रबुद्ध जनों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है। हमारे समिति का विजन भविष्य में ये रहेगा
कि जैसे अन्य समाज के बहुत, जिनकी छत्तीसगढ़ में आबादी भी नहीं है, जनसंख्या बहुत कम है, उनके बड़े बड़े भवन हैं, जैसे अग्रसेन धाम है, सिंधी पंचायत है या जैन भवन है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भी समाज का भी एक बहुत बढ़िया भवन हो। हम इसको शासकीय स्तर पे प्रयास करेंगे आगामी स्तर पे, और 10-15 एकड़ शासकीय भूमि में माँ कर्मा भवन बनाएंगे जो मांगलिक कार्यों में हम लोग के लिए उपयोगी रहेगा। और ऐसे ही भविष्य में हम अपने समाज के बच्चों के लिए राजधानी स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर वहां रहकर पढ़ने की व्यवस्था हो सके, तो छात्रावास के रूप में भी बनाएंगे। आगे अभी हम प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहयोग देंगे। इसके अतिरिक्त हमको उनको जो प्राथमिक जरूरत है कोचिंग की, उसकी भी सुलभ व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे। ये हमारा भविष्य का विजन है, और इसलिए हम लोगों ने इसका एक वेबसाइट बनाकर ग्लोबली इसको हमने प्रसारित कर दिया है, जिससे वर्ल्ड में कोई भी कहीं पे देख सकता है और उससे सदस्य बन सकता है। ये सब उसमें समावेश कर दिया गया है। हम आज की तारीख में गूगल पर हैं, फेसबुक में हैं और यूट्यूब में पर भी उपलब्ध हैं, और हम पारदर्शी ढंग से काम कर रहे हैं। हम कोई केस राशि ट्रांजेक्शन नहीं करते, हम सब खाता में करते हैं और एक क्लिक में कहीं भी दिखे। आज माँ प्रतिभा कर्मा प्रोत्साहन समिति के बारे में वार्षिक अधिवेशन का रखा गया है। उसमें सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के द्वारा पूरे आम सभा और साल भर के बजट का विवरण दिया गया है, और कुछ संशोधन भी किए गए हैं जिसको सर्वसम्मति से पारित भी किया गया है। और इसका उद्देश्य जो जरूरतमंद बच्चे हैं, प्रतिभा से पूर्ण है और उनको कहीं ना कहीं आर्थिक कमी है, उनको एक आगे मुकाम बनाने के लिए यह उद्देश्य रखा गया है। तो ये बहुत ही प्रभावशाली उद्देश्य है, जिसकी सहमति में पूरे साहू समाज के जो बुद्धिजन लोग हैं और जो एक विशेष उद्देश्य रखते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, उन सबका सहयोग मिल रहा है हम लोग को पूरी तरह से, और ये आगे दिन ब दिन समृद्ध हो रहा है और बढ़ते जा रहा है, और आगामी बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। अभी जो हमारे वार्षिक आम सभा है, इसमें हमने पिछला अपना 2024-25 का वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा, साथ ही साथ हमारे और आगामी जो कार्यक्रम निर्धारित है करना है हमको, और इसके बाद में हमारा चयन समिति जो हम डोनेट करने चाह रहे हैं छात्रों को, उसके बारे में हम आम सभा में उसको अनुमोदन लेने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समिति क्या है, मैं बता दूं कि 31 मार्च वित्तीय स्थिति में 279 हमारे सदस्य बने हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सदस्य आजीवन संरक्षक, विशिष्ट संरक्षक, साधारण सदस्य बने हैं। तो 15,53,000 के आसपास हमारा 15.5 लाख रुपए हमको मिला है, और समिति मात्र 38,000 रुपया खर्च की है, और बाकी हमारे जो जितने भी राशि है सब हमारे बैंक में, इसमें 10 लाख का FDR के रूप में, और बाकी हमारे सेविंग बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो मात्र हम 38,000 रुपये खर्च किए हैं 15,53,000 में से। अनमोल न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें